हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। देखते हैं। चलिए, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल दूसरा देख लिया था, सेम टू सेम वही सवाल है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे वैल्यू बदल दी गई है। ठीक है, मेथड वही लगेगा, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक दो बार दोबारा देख लीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि सर इसमें क्या हमें कहाँ पर समस्या हो रही है, तो मैं उसको और अच्छे तरीके से अगले सवाल में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे दिया है गिवन है द्विघात बहुपद क्या है बच्चों? द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण के 2x ऋण के 8 बराबर में 0 मान लिया। ठीक है, बराबर में क्या मान लिया अपन ने? 0 मान लिया, क्योंकि समस्या नहीं आएगी। इंप्लाई दैट, चलिए x वर्ग ऋण के 2x ऋण के 8 बराबर 0। तो यहाँ पे वही सर्वसमीकरण जो हमने पहले देखी थी, कौन सी थी बच्चों? सर्वसमीकरण थी x वर्ग धन के a धन b इंटू एक्स धन a इंटू बी बराबर में a, एक में था अपने पास क्या था? x धन a इंटू एक्स धन b, यानी कि दो गुणनखंड टूट आते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि लास्ट में यहाँ पे a इंटू बी में क्या लिखा है और a प्लस बी में क्या लिखा है। तो हमने देखा a इंटू बी में, यानी कि हमें दो चीजें यहाँ से देखना है सबसे पहले इन सवालों में। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। तो हमें देखिए गुणा में कितना चाहिए, रख लीजिए। गुणा में चाहिए हमें ऋण के 8 और धन और ऋण यानी प्लस माइनस करने में चाहिए माइनस के 2। चलिए 8 के तोड़ लीजिए गुणनखंड। तो कौन कौन से हैं? एक तो है 2 चौके, अच्छा 8 का ले लीजिए पहले। 8 एकम 8 गुणित 1, 8 एकम 8 और 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, बात एक ही है, मतलब 2 ही होंगे। ठीक है, चलिए पहला वाला तो हम देख रहे हैं कि वैसे नहीं लग रहा, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 9, 8 में से 1 घटाएंगे तो होगा 7, जबकि तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, माइनस के 2 चाहिए, तो ये कैंसिल कर दीजिए। अब इसी में से काम बनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6, मतलब जोड़ने में नहीं आया तो जोड़ने को छोड़ दीजिए। अब घटाने का देख लीजिए। तो जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 2। ठीक है बच्चों, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। हाँ, तो यही हमारे काम का है। चलिए अब काम का तो है, रख लीजिए। अच्छा एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे क्या है? माइनस है बच्चों। क्या है? माइनस है, माइनस है। तो अब ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ऋण चाहिए। क्या चाहिए? ऋण। तो बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे ऋण और छोटी वाली को ले लेंगे धन। हमें यहाँ पे देखना कि हमें इसके साथ कौन सा चिन्ह गिवन है, कौन सा दिया है। धन का होता तो हम धन लेते। ठीक है, तो यहाँ पे x वर्ग ऋण के बड़ी संख्या ले लीजिए ऋण की। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए है, तो 4 को हम ले लेंगे ऋण के 4x और 2 को ले लेंगे धन के 2x। ठीक है, बिल्कुल बस यहाँ इतना कर लिया, मतलब सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब जो कहते ऋण 8 को क्या लिखा हमने? 2 गुणित 4 बराबर में चल दिया है 0। इंप्लाई दैट, चलिए काम क्या है अपना? बस इतना हो गया तो काम खत्म, पूरा सवाल फिनिश होता है बच्चों। बस यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लीजिए और एक यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए। अब देखिए कि पहली जोड़ा में क्या दोनों के पास है, तो आप कहोगे सर दोनों के पास तो x बस है। क्या है? x बस ले सकते दोनों से पर। ठीक है, तो इससे एक x ले लिया, एक इससे ले लिया। अब इसके पास 2x थे तो एक हमने ले लिया, तो उसके पास अंदर क्या बचेगा? एक x बचेगा। यहाँ से x बाहर तो क्या बचेगा बच्चों? आप कहोगे सर यहाँ से कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। और चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था यहाँ पे जो भी संख्या है वहां पर वो चिन्ह ले लीजिए। यहाँ पे क्या है? धन है तो धन ले लीजिए बाहर। अच्छा ये 2 इसके पास है, 2 इसके पास, तो क्या कहोगे आप? सर यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, तो चलिए इसको 2 खींच लीजिए बाहर, तो 2 आ गया बाहर और अंदर क्या बचा?
x माइनस के 4। और मैंने एक बात कही थी आपसे बच्चों, अगर याद हो, मैंने कहा था कि दोनों कोष्टक एक से आना चाहिए, माइनस के हैं तो माइनस का, ठीक है। अगर एक से नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दीजिए। चलिए अब बारी है क्या, दोनों एक से हैं तो इसको ले लीजिए उभयनिष्ठ। तो x ऋण 4 आ गया उभयनिष्ठ। दूसरे कोष्टक में क्या बचा बच्चों, x धन 2 बचा, x धन 2 बचा, बराबर में चल दिया 0, और x ऋण 4 और यहाँ पे x धन 2 बराबर में 0। अब कहानी वही है जब तक वाली, तो क्या कर लेंगे, एक बार इसको बराबर में 0 दे देंगे, एक बार इसको बराबर में 0 दे देंगे। चलिए तो पहले वाले को 0 देते हैं, मतलब कि जब x ऋण 4 बराबर 0, तब x बराबर, इस 4 का कर दीजिए बच्चों पक्षांतर, तो कितना निकल के आया 4। और दूसरी बार जब x धन 2 बराबर 0, तब x बराबर ऋण के 2, ठीक है। तो अपने पास बच्चों दो शून्य आ गए हैं, एक तो ये वाला रहा और एक दूसरा वाला ये रहा। तो चलिए पहले को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, यानी कि यहाँ शून्य अल्फा इक्वल 4 एवं बीटा बराबर कितना माना गया है, ऋण के 2 मान लिया, ठीक है। चलिए अब हमें करना है इनकी सत्यापन, तो हम यहाँ पर डालते हैं सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन करना है इसका जो इन्होंने कहा है। तो हम, अच्छा रुकिए, क्यों सर, क्योंकि हम इसको हमने क्या दिया था, समीकरण 1, सॉरी नहीं दिया था, दे देंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 की द्विघात समीकरण से कर देंगे बच्चों तुलना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे पहले समीकरण 1 की द्विघात समीकरण कौन सा था, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। तो मैंने कहा आप देख लीजिए समीकरण 1 में कि x वर्ग के आगे क्या लिखा है, मैंने कहा यहाँ पे तो a है, वहां पे देखिए क्या लिखा, अरे कुछ नहीं, तो क्या कहोगे, अरे वहां पे 1 है, और x b का कितना मान होगा बच्चों, आपने कहा सर x के आगे देख लेने दीजिए, तो आपने देखा क्या मिला आपको, ऋण के 2 मिला। और c का क्या है, तो c का आपने कहा सर इसका तो ऋण के 8 है। चलिए अब हम कर देते हैं इसका सत्यापन। मैं इस समीकरण को थोड़ा रफ करता हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं सत्यापन, क्या डाल लेते हैं बच्चों, सत्यापन। तो सत्यापन के लिए हमें दो सूत्र याद थे, चलिए बोलिए हमारे साथ। पहला क्या था, शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए, यही थे ना, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छे। हाँ बोलते जाइए, अल्फा का मान क्या है बच्चों, 4, क्या है 4, धन बीटा का मान क्या है, ऋण के 2। अच्छा इसमें तो ऋण है, ऋण का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, संभाल के ले जाना पड़ेगा, मतलब कि इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता भैया ये। और माइनस ऋण लगा दीजिए, बी का मान क्या मिला था हमें, ऋण के 2, क्या मिला था बच्चों, ऋण के 2, लेकिन यहाँ पे तो ऋण पहले से है, चलिए इसको कोष्टक में रख देते हैं, बटे में ए का मान क्या है 1 है बच्चों। हाँ तो यहाँ पे प्लस माइनस, जब धन और ऋण होता है तो क्या जीतता है, ऋण ही जीतता है, ठीक है। जब एक सीधा साधा एक लड़ांका होता है, दोनों में लड़ाई होती है, तो हमेशा लड़ांका ही जीतता है, ठीक है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था। यानी कि प्लस और माइनस का कौन क्या हो जाएगा, माइनस के 2। और यहाँ पे जब दोनों ही लड़ांका हो तो कौन जीतेगा, अरे भैया वो भी नहीं हार मान रहा और ये भी नहीं हार मान रहा, तो बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत लड़ेंगे, इसके बाद शांत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक से हैं। तो यहाँ पे दोनों हार मान जाएंगे, मतलब कि ऋण ऋण का हो जाएगा धन हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आपको पता है एक धन का है एक ऋण का है, मतलब कि विपरीत चिन्ह है, तो ये घट जाएंगी, 4 में से 2 गए, बचा 2, और यहाँ पे बचा 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे दोनों मान एक से आ गए, मतलब कि एक पार्ट हमारा हो गया प्रूव्ड है। अब दूसरी चीज हमें निकालना है गुणनफल, इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही तो बताया था सर आपने। चलो बढ़िया,
तो ये वही सूत्र है जो आपने बोला है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है बच्चों 4 रख दीजिए, बीटा का क्या है ऋण के 2, तो इसको भी कोष्टक में रखेंगे। सी देखिए कहाँ था, हमने क्या निकाला ऋण के 8, क्या निकला था बच्चों अपने पास ऋण के 8, और ए का मान तो क्या है 1 ही है। गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, ऋण के 8, तो यह क्या हो गया सत्यापित हो गया। यही तो हमें सत्यापित करना था, दैट इज प्रूव। चलिए तो ये सवाल हो गया, आसान सा सवाल था। आप और बाकी की कोशिश करिए, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा और आप बोल दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल सवाल था। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सवाल को दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए व्यूअर्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।